अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा सेकंड चैप्टर है साउंड और न्यूमेरिकल इसका फर्स्ट है 11.1। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel। देखें, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसकी इंटेंसिटी बताई हुई है 3 × 10⁻6 है। अब हमने इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल फाइंड करना है और सेकंड पे 100 डेसिबल की इंटेंसिटी फाइंड करनी है साउंड की। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डाटा, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू आई और ये है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। सेकंड में डाटा हमारे पास दिया हुआ है साउंड का लेवल ऑफ साउंड इक्वल टू 100 डेसिबल। जी, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड में चाहिए डेसिबल लेवल फॉर 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी। और इसके अलावा हमें चाहिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब देखें, हम फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला इसका है कि इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू है 10 log I ओवर आई नॉट। आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी है और आई क्या है, इंटेंसिटी है। तो आई नेट जो है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ आई नॉट जो है वो इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इंटेंसिटी लेवल। किसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना था, इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना था 3.10⁻⁻6 इंटेंसिटी का। तो इसमें फार्मूला पुट करते हैं, इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू आ गया 10 log इंटेंसिटी कितनी है, आई 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है डिवाइडेड बाय आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी है जो कि आ रही है 10⁻⁻12 इज इक्वल, ये आ जाएगा 10 log और यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये 12 ऊपर आकर +12 हो गया, लिहाजा 10 log 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 में से 6 गया 6। अब हम बोथ साइड का लोगार्थम लेंगे तो ये हो जाएगा log 3 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। पावर लॉग से पहले आ जाती है। मैथ का 3rd यूनिट आपने 9th क्लास में किया हुआ है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 6 log 10। तो यहाँ पर 10 log 3 की कैलकुलेटर में हमने वैल्यू ली तो 0.4771 आ रही है, प्लस log 10 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो 6 1 आ जाएगा। इंटेंसिटी लेवल इधर कर लेते हैं, दूसरा पार्ट नेक्स्ट पे कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो इक्वल आ रहा है 10 0.44711 प्लस 6 को किया मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, तो ये आ रहा है 6.4।
अब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 64.8 डेसिबल। ये हमारे पास क्या आ गया, साउंड का लेवल 64.10 डेसिबल। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी लेवल तो हो गया, अब जो है 100 डेसिबल जो है इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है, आई फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट करते हैं जी। बी में हमारे पास क्या था, साउंड लेवल था जो कि है 100 डेसिबल। फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल इक्वल है 10 log आई ओवर आई नॉट इजकल टू 10 log। अब जो है फाइंड हम लोगों ने आई करना है, तो वैल्यूज पुट कर लें या पहले हम वैल्यू निकाल लें। तो log आई ओवर आई नॉट है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है। तो फार्मूले को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी लेवल के साथ 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखते हैं साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10, 10 इधर आ गया, बाकी क्या रह गया log आई और डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब हम लोग निकालते हैं इसमें से आई की वैल्यू। log इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। तो अरेंज करेंगे हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा log एंटी log इन्वर्स हो जाएगा। फिर साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। अब आई नॉट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो भी इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा आई इज इक्वल टू, इसको मैंने पहले लिख लिया, आई नॉट। आई नॉट के बाद क्या आ जाएगा, लोगार्थम log इन्वर्स हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा log इन्वर्स मल्टीप्लाई साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10। अब हमारा फार्मूला अरेंज हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। आई देखें हमने फाइंड करना है, इज इक्वल आई नॉट क्या है हमारे पास, रेफरेंस इंटेंसिटी है 10⁻⁻12, log इन्वर्स वैसे आ गया। साउंड लेवल कितना था हमारे पास, 100 था, डिवाइडेड बाय 10। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻12 log इन्वर्स, ये कट गया इससे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10। अब हम 10 का log इन्वर्स लेंगे, तो कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट log और 10 करके इक्वल करना है। तो आंसर इसका आ रहा है 10⁻10। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें 10 की पावर -12 है और यहाँ 10 की पावर 10 है, तो बेस सेम है, लिहाजा वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटेंसिटी लेवल आई इजकल टू आ जाएगा 10⁻⁻2 के। इसका मतलब है कि आई इजकल टू आ रहा है 1/10 की 2 का मतलब है 10 की 2 पॉजिटिव, तो 1/100 हो गया। 1 को 100 से डिवाइड किया 0.01 आ गया, और यूनिट क्या इंटेंसिटी का, वाट पर मीटर स्क्वायर, लिहाजा इंटेंसिटी आ गई वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 11 पॉइंट जी। सेकंड न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, 11.2। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो अनारकली बाजार में इंटेंसिटी लेवल जो है साउंड का 80 डेसिबल है, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। वही फार्मूला है इंटेंसिटी, जैसे अभी हमने फार्मूले से ड्राइव की है, वही फार्मूला यूज करेंगे और वैसे ही करेंगे। लिहाजा डाटा राइट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले साउंड लेवल दिया हुआ है। साउंड लेवल आ रहा है 80 डेसिबल, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, आई नॉट, वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इजकल टू आ रहा है आई। तो फार्मूला लिखेंगे, साउंड लेवल इजकल टू है
10 log आई ओवर आई नॉट के। अब आपने सबसे पहले क्या निकालना है, आई निकालना है। तो उसी तरह 10 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, log आई ओवर आई नॉट। अब log इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आई ओवर आई नॉट। अब इसके बाद क्या रह जाना है, आई निकालना है। तो आई नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई नॉट log इनवर्स साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आई। लिहाजा अरेंज किया, आई इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट और log इनवर्स साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10। ये फार्मूला हो गया अरेंज। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन करते हैं। तो दोबारा से लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट log इनवर्स साउंड लेवल डिवाइडेड बाय 10। वैल्यूज पुट करें, आई नॉट की 10⁻⁻12 है, मल्टीप्लाई log इनवर्स वैसे आ जाएगा, साउंड लेवल कितना था 80 डेसिबल डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया, 10⁻⁻12 log इनवर्स 8। अब log इनवर्स आप 8 लें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻8। आंसर आ गया इसका। अब दोनों की बेस 10 है, लिहाजा पावर्स प्लस हो जाएंगी, -12 + 8। तो i इक्वल टू आ जाएगा 10⁻12 में से 8 माइनस हो जाएगा 9 10 11 12 -4। लिहाजा ये हमारा आंसर है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू आ गई 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जी, थर्ड न्यूमेरिकल है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। के खास टेम्परेचर पर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगर वेवलेंथ हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी वेव की फाइंड करनी है। इज द फ्रीक्वेंसी इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। और क्या बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है, यानी सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती। तो डाटा लिखें सबसे पहले, क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड दी हुई है v 330 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमारे पास दी हुई है वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखें 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। अब फाइंड क्या क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, इसके अलावा ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी, रेंज बतानी है। इसके बाद तो सिंपल सा फार्मूला यूज हो रहा है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है, फाइंड करनी है, लैम्डा है, लिहाजा आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। एफ इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी 330 है और लैम्डा क्या है 0.05। तो दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 6600 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी। देखें अगर हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 6.6 10⁻³ क्या लिखें 3 लिखें तो ये आ जाएगा 7.3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमने बताना है कि इसकी रेंज कितनी है। रेंज कैसे पता चलेगा, ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना वो अप टू 20,000 हर्ट्ज है। तो ओवर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कितनी है 6600 है, यानी 6600 है, जबकि रेंज कितनी है 20,000 से अबव है। तो विच इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबल साउंड, इसका मतलब है 20 से 20,000 की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं।
तो ये उस रेंज के अंदर आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि यस इट लाइज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हम बी का आंसर क्या लिखेंगे, यस इट लाइज इन द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्योंकि ह्यूमन की रेंज कितनी है, ह्यूमन की जो रेंज है ना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, ये नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज। मैंने कहा लिखते हैं आपको आइडिया हो जाए। अब देखें हमारा जो आंसर है वो 6,600 है, तो 20 और 20,000 के दरमियान में आ रहा है। मतलब ये रेंज जो है हमारी कान के लिए काबिल समात है, इस फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ है वो हमारे कान सुन सकते हैं।